स्वागत है भाई सभी का गोल्ड के वीकली फोरकास्ट वीडियो के अंदर। देख लेते हैं आने वाले वीक के अंदर किस तरीके से गोल्ड परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रीवियस वीक जो अपन ने गलतियां की हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। मतलब थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो अपन ने मार्क नहीं की ना, जो चीज़ें अपन ने देखी नहीं वो चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं ना। तो दिस इज दी हाई, एक चीज़ उस मार्क करके रखी, सब कुछ हटाया हुआ है। दिस इज दी हाई, यहाँ पे चार्ट पर दिख रहा होगा, ये हाइज बना हुआ है और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे साइड को पुश कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टू अपन लोग नीचे नीचे थोड़ा टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते जाएंगे डाउन साइड को ना। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है अपन को कि हाइस की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर अपन लोग ड्रॉ करने का ट्राई करें, जो कि अपन छोटे लेवल के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इसे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाइस की लिक्विडिटी स्वीप की, तो इसके पास अभी क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो हर एक एरिया से स्विंग उठी है ना, यहाँ पे स्विंग उठी है, फिर उसके बाद ये एरिया पे एक स्विंग है ना, फिर यहाँ पे एक स्विंग है। तो ये सारी स्विंग्स जो बनी हुई ना, इसकी लिक्विडिटी लेना अभी भी पेंडिंग। अगर बात करें लिक्विडिटी की केस में कि मार्केट इज लाइक कि एक रेंज के अंदर रहना चाह रहा है, ये हाइज बन गया और यहाँ कहीं पर लोज बनाना चाह रहा है, तो ये लिक्विडिटी डली हुई है ना। इन केस ऑफ दिस, अगर यहाँ पे अपन लोग देखें कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग होना चाह रहा है, तो यहाँ से निकलने को इसको चांस भी है, क्योंकि अपन लोग अगर थ्री स्विंग वाली थ्योरी अगर अपन डिस्कस करें तो दिस इज वॉट वी आर सीइंग, है ना। यहाँ पे ये पहला स्विंग हो गया इसका, यहाँ पे ये दूसरा स्विंग हो गया और यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये एक पॉसिबिलिटी भी है ना। तो ये थ्री स्विंग थ्योरी मतलब थ्री टाइप ऊपर साइड लिक्विडिटी का पूल टाइप का बन गया और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट अच्छा देखने को मिल जाए, ये केस एक बन सकता है। बट अभी के लिए वन डे के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मेरे को बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है थोड़ी, तो मे बी पॉसिबली लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर भले ही अपसाइड का मूव देखने को मिले। अल्टीमेट एक बाइंग जो एरिया दिख रहा है, दिस इज द अल्टीमेट बाइंग एरिया ना। तो गोल्ड को एटलीस्ट यहाँ तक टैप करने को आना चाहिए ना, ये थोड़ा माइंड में रखेंगे ना। ये एरिया थोड़ा सा लग रहा है ना कि दिस इज द एरिया ऑफ जो फ्रेश डिमांड जहाँ से क्रिएट होगी, ये एरिया दिख रहा है। तो लेट्स सी, दिस इज द एरिया, मार्क्ड एरिया। वन डे टाइम फ्रेम पे इतना अपन ने मार्क किया। शिफ्टिंग टू 4 आवर, 4 आवर के अंदर क्या दिख रहा है, दिस इज 4 आवर का चार्ट। 4 आवर के चार्ट के ऊपर ब्रदर इट्स लाइक चलो अच्छा प्रीवियस थोड़ा सा बात करें ना, तो प्रीवियसली ये रॉ है ना, ये रॉ है किस तरीके से कि मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ मेरा। तो दिस इज एक अपन को दिखा यहाँ पर ब्रेकआउट, है ना। प्रीवियसली एक ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पे, यहाँ से अपन को एक बाउंस भी देखने को मिला। अल्टीमेटली यहाँ पे बायर्स हैं ना? मतलब ये ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग हुई है ना वो है यहाँ पर सस्टेनेबल है। तो मार्केट विल ट्राई कि ये जो ब्रेक डाउन आया हुआ था ना, यहाँ से जो अगेन रैली स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करने का ट्राई कर सकता है। तो 4 आवर के अंदर ये दिख रहा है, ये टोटल जोन एटलीस्ट दिख रहा है, ठीक है। चलो ये 4 आवर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं एरिया कुछ ऐसा मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट दिस इज द एरिया जो दिख रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगर अपन डाउन साइड बायस रखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का अपन लोग यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है क्या, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी देखी हुई थी, मतलब कल जो मार्केट एंड हो रहा था उस टाइम पे भी देखी हुई थी। एक जो गलती की अपन ने ना, वो गलती क्या थी भाई, यहाँ पे ये जो देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया अपन ने, यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे क्या हुआ था, तो ये जो शेप बना हुआ है ना, ये जो शेप बना हुआ है, नीचे को आया ऊपर गया, अगेन ये डबल बॉटम टाइप का यहाँ पे सीन बना हुआ है। मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, अगर ब्रेकआउट फेलियर होना है यहाँ पर ये डबल बॉटम का सीन अपन को देखने को मिल जाएगा और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा ना। मार्केट रिवर्सल दिखेगा कब, डबल बॉटम अगर लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, देन इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट वहाँ से वापस अंदर साइड को जो पर्टिकुलर एक जो एरिया है उसके ऊपर ट्रेड करने को निकल जाए ना। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब पॉसिबिलिटी इज़ लाइक कि देखो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वापस नीचे को यहाँ से मुड़ जाए। तो मतलब जो इनिशियल स्टेट है, जो इनिशियल हाफ है, जो वीक डेज अब स्टार्ट होंगे मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर मे बी पॉसिबल मंडे ट्यूसडे के अंदर ही ये खेल होते हुए अपन को दिख जाए, तो अल्टीमेटली मार्केट विल ट्राई कि यहाँ की जो लिक्विडिटी है ना, ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है, ये टोटल जोन की लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करने का ट्राई करने वाला है, आई थिंक सो। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू देखने को मिल रहा है अपन को। दिस इज द एरिया, मे बी पॉसिबल अपन को एरिया मार्क होते हुए पहले दिखे ना, ये टेस्ट होते हुए दिखे, फिर भले ही यहाँ से एक डाउनफॉल कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो दो चीज़ ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ जो अपन लोग थ्री टैप थ्योरी बता रहे थे, ऊपर साइड पे एक लिक्विडिटी का पूल बना हुआ है, बट उससे पहले ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेने को ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। ये चीज़ भी एक ध्यान में रखने वाली है ना। अल्टीमेटली मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है ना, यहाँ से आई थिंक सो बाइंग वो एरिया वाला ज़्यादा सीन है। वहाँ तक मार्केट में भी पॉसिबल कि एक बार ये एरियाज को टैप करने को आ सकता है। दिस इज अल्टीमेट जोन। तो थोड़ा सा अब अपन लोग बेसिक पे आते हैं। अब अपन को एक चीज़ समझ में आई कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पर जो बायर्स की
जो सेल साइड लिक्विडिटी वो पड़ी हुई है, एक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ये ट्रेंड लाइन में मार्क अलग कर रहा हूँ ना। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रेंड लाइन से बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ से अपन को बाउंस देखने को मिल गया है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया यही एरिया पे, दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद भी यहाँ पर इसने सेलर्स को फंसाया कि मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया है, एंट्री करो। पूरा दिन जो लंदन सेशन अपना फंसा रहा वहीं पे, और एशिया के टाइम पे अपन को ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो यहाँ पे ये ट्रैप करके और ये वापस आया है, तो इट में भी पॉसिबल यहाँ पे थोड़ा पुश देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली अपन लोग क्या ट्राई करने वाले हैं, अपन लोग ट्राई करने वाले हैं फिर लो टू बॉटम लगाया अपन ने, फिर एरिया ऑफ रिजेक्शन कौन सा होना चाहिए, ये एरिया अपन लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दिस इज द एरिया जहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है, अल्टीमेटली वही एरिया आ रहा है जहाँ पे अपन को दिख रहा है फेयर वैल्यू वाला रीजन है ना। तो ये थोड़ा सा एरिया अपन लोग मार्क करते हैं ना, ये एरिया मार्क हो गया अपना। तो एक अपन को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से सेलिंग साइड को ना, ये एक मार्क्ड एरिया है, ये मतलब ऐसा ध्यान में, ये एनालिसिस ऐसा करते हैं ना, ये बस बता रहा हूँ। ये एरिया एक मार्क्ड एरिया हो गया, यहाँ पे अपन को थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और बाइंग का प्लान कहाँ से कर सकते हैं, चलो बायस क्या रख सकते हैं, ये और थोड़ा प्लान करते हैं। अभी मेरे लिए बायस क्या रहेगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो वी आर लुकिंग लाइक, नीचे से क्या दिख रहा है अपन को, नीचे से यहाँ से भाई कहीं पे सपोर्ट है क्या, तो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग लाइक, अब नीचे से अपन लोग मार्क करते हैं 0.5 0.6 का। अगर याद हो अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट है ना। अगर नीचे से अगर बाइंग आनी भी है तो ये एरिया थोड़ा सपोर्टिव एरिया दिख रहा है। अभी अगर ध्यान हो अपन लोग बात कर रहे थे, बड़े टाइम फ्रेम पे थे, तो अपन लोग बात कर रहे थे कि ये लिक्विडिटी डली हुई है, क्या लिक्विडिटी डली हुई है, ये एरिया की जो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन आउट हुआ था ना, उसके नीचे की लिक्विडिटी डली हुई है, और वो कहाँ पे है, ये ब्रेकआउट के ऊपर या यहाँ पे। अल्टीमेटली अपन को एक एरिया ये मार्क्ड एरिया मिल रहा है, ये नीचे बॉटम टू हाई फेब भी लगाए ना, तो भी अपन को ये एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सो अपना एनालिसिस यहाँ पर खत्म होता है। कैसा होता है, चलो एरियाज आ गए अपन को समझ में। लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पसंद आया एनालिसिस ना, तो एरिया आ गए अपन को समझ में, कैसे आ गए हैं चलो बता देता हूँ। यहाँ पॉसिबल है कि ये वाला एक बार इसने फेक बैकग्राउंड दिया, तो यहाँ पर जो सेलर होंगे उनकी लिक्विडिटी लेने यहाँ तक के एरिया तक जाए है ना, दिस इज द एरिया पॉसिबल। उसके बाद अपन को यहाँ पर ये फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब ये जोन की लिक्विडिटी स्विप करने को मिल सकती है ना। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस वीक, आई थिंक सो यू लाइक इट। और लेवल्स बता देता हूँ, लेवल्स 3400 के ऊपर एक बार पुश करना, 3400 से 100 पे ऊपर मतलब 3410 के आसपास का एरिया इज इंपॉर्टेंट, और नीचे के लिए 3300 के बिलो वाला एरिया, 3300 मतलब 3290 से लेकर 3240-50, ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये देखना पड़ेगा। ये दो एरियाज अपन को मार्क है, पहले अपन लोग जो स्टार्टिंग हाफ है वीक का वहाँ पे अपन लोग थोड़ा बुलिश प्लान करेंगे, और उसके बाद थोड़ा अगर यहाँ से स्विंग बनती है डाउन साइड की, तो यहाँ से बियरिश अपन लोग प्लान करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द एनालिसिस, यू लाइक द आइडियाज़। अगर पसंद आए तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं भाई अगले वीडियो के अंदर, अगले एनालिसिस के अंदर।